हेलो फ्यूचर टॉपर्स, नमस्कार। स्वागत है आपको इस छोटे से परिवार में संकल्प कोचिंग क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस पढ़ाई के सफ़र में हमारा नया सफ़र स्टार्ट हो रहा है, जो कि नया टॉपिक है हमारा ब्रेन। ब्रेन हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि पूरा कंट्रोल हमारी बॉडी को करता है। जैसे हमारे घर में होते हैं कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पूरे घर को, घर के रूटीन को, पूरे घर के मेंबर को, हर जगह को, सबको संभाल के रखते हैं, सबको चलाते हैं। वैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला, कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी खुश होते हैं, या हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होते हैं, हम चलते हैं, इन सभी को कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक पार्ट होता है ब्रेन। आज का हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ब्रेन के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रेन, तो आप देख रहे हैं हमारे जो टॉपिक है, इसका थीम है हमारा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन है, ये कम्प्लीटली बेस्ड है एनसीईआरटी पर। क्लास 10th बायोलॉजी, आप इसको इस क्लास 10th वालों के लिए भी है, क्लास 11th वालों के लिए भी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो ऐसे विजिट कर सकते हैं हमारे टॉप संकल्प क्लासेस पर। तो हम स्टार्ट करते हैं अब हमारी क्लासेस। तो ये सबसे पहले हम जानने वाले हैं व्हाट इज ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है हमारी बॉडी के लिए, हमारे पूरे चैप्टर के लिए हमें जानना भी क्यों जरूरी है। सबसे पहले व्हाट इज ब्रेन, तो देखेंगे ब्रेन क्या है। ब्रेन है हमारा कंट्रोल, द ब्रेन कंट्रोल सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है। और नर्वस सिस्टम क्या करता है, पूरे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है कि हम चलते हैं, हम कैसे चलेंगे, हम कब हंसेंगे, कब रोएंगे, कब गाएंगे। मतलब हमारी बॉडी का मूवमेंट, एक एक मूवमेंट हमें हमारी बॉडी में कोई स्टिमुलेशन होता है, हमें मच्छर काटता है या जो भी चीज़ें होती है, उन सबको कंट्रोल करने वाला ये होता है हमारा ब्रेन। सबसे पहले आप ब्रेन का इमेज देख रहे हैं, ये हमारा ब्रेन है। आप देख रहे होंगे ब्रेन की इमेज में आपको दिखाई भी दिया ब्रेन हमारा क्या क्या काम कर रहा है। सबसे पहले पढ़ाई का देख रहे हैं आप, बुक दिखाई गई है, इसमें गुस्सा भी दिखाया गया है, स्माइल भी दिखाई गई है। देखिए हम चलते हैं, बैलेंस बनाते हैं, उसका भी काम हमारा ब्रेन करता है। बैलेंसिंग का काम देख रहे हैं आप, बैलेंसिंग का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है, इन सब का काम हमारा जो है ब्रेन करता है। तो ब्रेन के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर का, तो देखेंगे It is a soft, highly complex organ present inside the skull. ब्रेन को समझने से पहले हम जानेंगे ब्रेन होता कहाँ है। तो ब्रेन हमारा, आप देखते होंगे हमारी ये खोपड़ी होती है, तो ये खोपड़ी को बोलते हैं स्कल। तो ये देंगे स्कल के अंदर होती है। देखिए हमारा ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, पूरी बॉडी को बैलेंस कर रहा है, पूरी बॉडी को संभाल के रख रहा है, उसका कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसका मतलब उसको अलग से सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, मतलब उसके लिए पूरा कवरिंग अच्छे से होनी चाहिए, प्रोटेक्शन अच्छा सा होना चाहिए। तो देखेंगे तो ये जो स्कल होते हैं हमारे सबसे बाहरी वाली जो हमारी खोपड़ी होती है उसके अंदर होता है। इसका काम क्या है देखेंगे तो ये इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और उसको बना के रखता है। अब देखेंगे इसका रोल क्या है। इट इज हेल्प क्या करता है, थिंकिंग। हम बिना किसी काम के भी बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, उसका काम करता है थिंकिंग का, मेमोरी का। हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, याद रखते हैं, हमें याद भी नहीं रहती है, उन सब का काम करता है। इमोशंस का, हम हंसते हैं, खाते हैं, रोते हैं, इन सब को कंट्रोल करता है। सेंसेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन द्वारा जितने भी सेंसेशन होते हैं, जैसे हम सुनते हैं, स्मेल करते हैं और टेस्ट करते हैं, इन सबको कंट्रोल करते हैं। देखेंगे तो आपको दिखाएंगे आई है हमारा, ईयर है हमारी, नोज है हमारी, लिप्स है, ये देखेंगे हमारा हेयर है, इन सबको कंट्रोल करता है। दूसरा हमारा मूवमेंट, मतलब से मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने हाथों के मूवमेंट को कंट्रोल कर रही हूँ। हम चलते हैं, दौड़ते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अब देखेंगे मेंटेनिंग बैलेंस। जो हमारी बॉडी है ना, हम अपने ब्रेन की वजह से ही हम आसानी से चल पाते हैं। ऐसा नहीं, अगर हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देना हम चल ही नहीं पाएंगे। ऐसा हमारा स्केलेटन जो है वो गिर जाएगा, ऐसा लगेगा छाते में से तिली निकाल दी गई हो। अब देखेंगे एवरेज, जो एवरेज ब्रेन होता है वो एडल्ट ह्यूमन में होता है 1300 से 1400 ग्राम या फिर 1.3 to 1.4 kg। देखेंगे ये ब्रेन को अगर आप मापते हैं तो एडल्ट ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं जैसे ये दिखाया भी गया है, ब्रेन स्टेम है, ये मूवमेंट का काम कर रहा है। अब ब्रेन के बारे में आ रहे हैं, अब देखेंगे ये आपको ब्रेन दिखाया गया है। इसमें देखेंगे तो अलग अलग भी पार्ट होता है, जैसे हमारा सेरिब्रम दिखाया गया है, मिड ब्रेन है, हैंड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम में जितने भी ये सारी चीजें आती हैं, ब्रेन स्टेम जो कि कंट्रोल कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को हमारी बॉडी से, वही चीज है। देखिए व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन इज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ और नर्वस सिस्टम, हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, ये स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी को, ये मदद करता है, हेल्प करता है हमारी थिंकिंग में, मेमोरी में, इमोशनल कंट्रोल में, सेंसेशन में, मूवमेंट में, मेंटेनिंग बैलेंस में। इसका की फंक्शन क्या है तो देखेंगे तो हमारी बॉडी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम कंट्रोल करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कुछ बोलते हैं तो हमारे कंट्रोल में है बोलना, ठीक है। अब हम बैठे हैं तो सोचते हैं या हमारी पलकें झपकती हैं, हमें छींक आती है, तो ये सब हमारे इनवॉलेंट्री वाले सिस्टम होते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो वॉलेंट्री वाला और इनवॉलेंट्री दोनों को कंट्रोल करता है। तो देखेंगे ये की फीचर क्या है, ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों एक्शन को कंट्रोल करता है। ये रिसीव करता है इंटरफेरेंस इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कहीं पे मच्छर कोई काटता है या फिर कोई भी मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में तो उसको कंट्रोल करता है, उसको अलग स्टोर मेमोरीज प्रोड्यूस थ्रू थॉट। अब देखो ये जैसे हम पढ़ते हैं तो कोई चीज़ याद रखते हैं, भूलते हैं, इन सबको कंट्रोल करने वाला ही हमारा ब्रेन होता है। अब देखेंगे रेगुलेट इमोशनल बिहेवियर। इमोशनल बिहेवियर का मतलब होता है जो चीज़ें इमोशनली होते हैं, जैसे हमारा मतलब लव हो गया, हेट हो गया, या फिर रोना, हंसना, गाना, इन सबको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। अब देखेंगे मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। अगर हम सीधे सीधे खड़े होते हैं और हमारा जो बॉडी का बैलेंस है वो अच्छा बना होता है तब भी यही काम करता है। अब देखेंगे एवरेज ह्यूमन ब्रेन होता है 1.3 to 1.4 kg। अब देखेंगे ये कंटेन करता है कितना, 86 बिलियन न्यूरॉन्स। 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ऑलमोस्ट 86 या एबव देन होते हैं, 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं इन एडल्ट ह्यूमन ब्रेन। इट प्रोटेक्ट स्कल, मेनिंजेस एंड सेरिब्रम फ्लूइड। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था हमारा ब्रेन है, इतना मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन काम कर रहा है कि हमारा जो ब्रेन है पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब है इसको अच्छे से प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो देखेंगे इसको कौन कौन प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले हमारी स्कल होती है, दूसरी होती है हमारी मेनिंजेस, तीसरी होती है हमारा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो अब हम इसके कवरिंग के बारे में नेक्स्ट देखने वाले हैं। ये है इसकी कवरिंग। इसकी कवरिंग के बारे में आप देखेंगे। ये हमारा ब्रेन है। अब ब्रेन में देखोगे सबसे पहले जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा ये हेड, जो हमारा हेड है, सबसे पहले ब्रेन की कवरिंग में आपको देखने को मिलेगा हेयर। जैसे हमारा पूरा ये हेड होता है, मान लीजिए हमारा ये हेड है, तो हेड में सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे हेयर देखने को मिलते हैं। हेयर के बाद आती है हमारी स्किन। हमारी स्किन होती है, स्किन के बाद उसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। अगर हम बात करें इसकी कवरिंग की तो सबसे पहले देखेंगे जो स्कल होती है, स्कल ये हार्ड प्रोटेक्शन देती है। हार्ड मतलब जो स्कल होती है ये बोन से बनी होती है, बोन। आप देखेंगे ये एक डब्बा होता है, जिसमें हमारे ब्रेन को स्टोर करके रखा जाता है। ये बोन्स का होता है, हार्ड कवरिंग होती है। इसमें देखेंगे इसमें 3 मेनिंजेस होती हैं। सबसे पहला तो हमारा प्रोटेक्टिंग कवर है हमारा स्कल, जो कि बोन्स का बना हुआ एक डब्बा होता है। दूसरी है हमारी मेनिंजेस का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग लेयर। तो हमारे ब्रेन में 3 प्रोटेक्टिंग लेयर होती हैं। सबसे पहला ये हमारा होता है, सेकंड है ये, तीसरा है ये। तो सबसे पहला होता है ड्यूरामीटर। देखेंगे ये ड्यूरामीटर। तो ब्रेन में जो सबसे बाहर होता है स्कल के बाद, मतलब वो कहलाता है हमारा ड्यूरामीटर। फिर इसके बाद आता है हमारा बीच वाली लेयर। सबसे पहले तो हमारी स्कल थी, ठीक है। फिर हम बात आती है हमारी मेनिंजेस पे। पहले स्कल है, फिर मेनिंजेस है। मेनिंजेस में भी जो सबसे आउटर मेनिंजेस होती है वो हमारी होती है ड्यूरामीटर। फिर बीच वाली जो आती है वो कहलाती है हमारी एरेक्नॉइड मीटर। ये बीच की होगी, ये कहलाएंगे हमारी एरेक्नॉइड। ये देखिए ये है बीच वाला जो है हमारा एरेक्नॉइड। तीसरा होता है हमारा पियामीटर होती है, ये ब्रेन के सबसे पास होती है। ये लाइक अ पॉलीथीन होती है, मतलब जैसे एक प्याज में
आप देखते हैं प्याज के छिलके, प्याज में देखेंगे तो एक पॉलीथीन होती है जो कि प्याज से अटैच होती है, वैसे जो पिया मीटर होती है वो भी ब्रेन से एकदम अटैच होती है। पिया मीटर इतनी क्लोज होती है ब्रेन, क्योंकि हम बिना ब्रेन को डैमेज किए हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, ड्यूरा मतलब दूर। तो जो सबसे ब्रेन के दूर है मतलब आउटर ड्यूरा कहलाएगी, एरेक्नॉइड है, और लास्ट में जो सबसे पास होगी तब क्लोज वो पिया मीटर होती है। अब तीसरा है हमारा, सबसे पहले हमारी स्कल थी, दूसरी हमारी मेनिंजेस, तीसरी हमारी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, आप देख रहे हैं इमेज में, ये देखिए पिया मीटर दिखाया गया है, ये हमारा ब्रेन टिश्यू दिखाया गया है। पिया मीटर और ब्रेन टिश्यू के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड या फिर सीएसएफ भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, जैसे चोट लगती है तो चोट से बचाने का काम करता है। तो दूसरा काम क्या होता है इसका, ये फ्लूइड है तो ये नरिशमेंट देता है हमारे ब्रेन को, क्योंकि हमारे ब्रेन को भी नरिशमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, दूसरा होता है हमारा नरिशमेंट का। सबसे पहले प्रोटेक्टिंग कवरिंग कितनी होती है, 3 होती है। सबसे पहले स्कल होता है जो कि हार्ड होती है, बोन्स की बनी होती है। दूसरी होती है मेनिंजेस, मेनिंजेस में 3 लेयर आती हैं, ड्यूरा मीटर, एरेक्नॉइड मीटर, पिया मीटर। तीसरा होता है हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे भरा होता है, पिया मीटर के बीच में भरा होता है। पिया मीटर जो है टिश्यूज है इनके बीच में, मतलब पिया मीटर के बीच में आप बोल सकते हैं सेरेब्रम के बीच में फ्लूइड भरा होता है लिक्विड, वो होता है शॉक एब्जॉर्बर नरिशमेंट। ये हमारी प्रोटेक्टिंग कवरिंग। अब हम बात करने वाले हैं ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन क्या होते हैं, कितने पार्ट होते हैं ब्रेन के। तो ब्रेन के मेजर आप देखेंगे तो मेजर 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, मेजर 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होता है हमारा, देखेंगे मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, इसको ब्रेन को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में। सबसे पहला होता है हमारा फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हाइड ब्रेन। फर्स्ट हमारा फोर ब्रेन, सेकेंड हमारा मिड ब्रेन, थर्ड हमारा हाइड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन को भी देखेंगे तो इसमें 2 चीजें होती हैं, इसमें एक होता है, इसमें अलग अलग चीजें होती हैं, क्या कुछ जानना नहीं है क्योंकि इसमें भी बड़े भी होते हैं, डायंसेफेलॉन, टेलेंसेफेलॉन। ये देखिए, अब हम बात करने वाले हैं ब्रेन की कवरिंग के बारे में। कवरिंग तो हो गया है, हम ब्रेन के पार्ट्स के बारे में देखेंगे। जैसे आपने देखा था ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारा था फोर ब्रेन में भी 3 पार्ट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा होता है सेरिब्रम, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, सेरिब्रम। दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। तीसरा होता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा फोर ब्रेन में हम पढ़ने वाले हैं। फोर ब्रेन में सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे हम सेरिब्रम का। तो सेरिब्रम के बारे में जानने वाले, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। जितने भी ब्रेन हमारे 3 ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, उनमें सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो हमारा होता है फोर ब्रेन का, उसको बोलते हैं सेरिब्रम। ये 80% पार्ट अकेले कंटेन करता है सभी ब्रेन्स में। इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, मतलब एक हेमिस्फीयर ऐसा होगा, दूसरा हेमिस्फीयर ऐसा होगा, तो हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड किया जाता है। इन दोनों ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए, जैसे हमारा ब्रेन है 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो एक होता है हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरा होता है राइट हेमिस्फीयर। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में लाइका सीमेंटिंग या फिर नर्व फाइबर्स होते हैं, तो होते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम एक ऐसा पार्ट है जो कि केवल मैमेलियन ब्रेन में पाया जाता है, मैमेलियन ब्रेन में। अब देखेंगे, जैसे हमारा आप देखेंगे ये दिखाया गया है, ये है राइट हेमिस्फीयर, इधर हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर आपको दिखाई दे रहे होंगे,
इसमें भी देखेंगे जैसे हमारा ये जो फोर ब्रेन होता है, मतलब हमारा जो सेरेब्रम है इसमें ऐसे ऐसे फोल्डेड कवरिंग पाई जाती है। इसमें फोल्डेड कवरिंग पाई जाती है, इसको बोलते हैं गायरिस एंड सल्काई, ठीक है, या फिर न्यूरॉन को बोलते हैं गायरस एंड सल्कस। तो देखेंगे गायरी और सल्काई क्या होते हैं, देखेंगे ये जो यहाँ पे लोअर पार्ट में होता है वो गायरी कहलाता है, जो ऊपर वाले पार्ट में होता है ये हमारा कहलाता है सल्कस, ठीक है, गायरी और सल्कस। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दो हेमिस्फीयर होते हैं इनके, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरा होता है राइट हेमिस्फीयर। तो देखेंगे ये आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रे कलर में, या फिर मैं ऐसा अगर येलो कलर में दिखाती हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपको एक पार्ट ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि जो कि दोनों ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। तो यही जो दोनों ब्रेन को जोड़ने का काम करता है यही है हमारा कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम, जो कि किससे बना होता है, नर्व फाइबर से, नर्व फाइबर से बना होता है। ये बीच में जो एक ग्रुप होती है, जो ऐसे बीच में एक दरार होती है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर है। अब सेरेब्रम को भी अलग अलग इसके लोकेशन के हिसाब से अलग अलग इसके पार्ट होते हैं। सबसे पहला देखेंगे, पहला देखेंगे सबसे आगे वाला, जैसे हमारा ये फोर हेड है ना, फोर हेड को अगर अंदर से देखेंगे तो फोर हेड वाला जो कहलाता है हमारा फ्रंटल लोब। फ्रंटल मतलब सामने वाला, फ्रंटल लोब होता है ये हमारे कान के पास वाला। ब्रेन जो कहलाएगा ये टेम्पोरल होता है, ये पीछे वाला ओसिपिटल होता है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल चार पार्ट होते हैं। आप देखेंगे इसमें लेप्टोसाइटस भी होते हैं, ये टेम्पोरल लोब दिखाएंगे, ओसिपिटल, मतलब चार है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, बीच में ये है ओसिपिटल, ठीक है, ये चार है। इसमें देखेंगे सेंट्रल साइकल्स है, पैराइटल लोब है, गायरी है, जैसे मैंने बताया ना, देखेंगे ये ऐसे, ये गायरी है, सर्कस है, ये। अब देखिए जैसा कि बताया गया था, इसमें देख रहे हैं आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। फ्रंटल को ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये पैराइटल ग्रीन है, टेम्पोरल आप देख रहे हो ये ऑरेंज कलर से है, ये ओसिपिटल पर्पल कलर से। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, जो है सेरेब्रम हमारा जो इसके बारे में पढ़ना है, इसका फंक्शन क्या है। तो देखिए ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है आवर ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन का होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है थिंकिंग का। जैसे हम लोग इसमें कोई चीज पढ़ाई करते हैं, इन सब का काम क्या होता है, देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द सेरेब्रम, सेरेब्रम को हम समझने वाले हैं। तो देखेंगे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन ब्रेन, देखेंगे सबसे ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है, थिंकिंग करना, मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, तो सोचना समझना, और क्या है हमारा क्रिएटिविटी, आइडियाज, जितने भी पार्ट होते हैं ना, इन सब के ये सब आते हैं हमारे सेरेब्रम में। अब देखेंगे ये क्या है, थिंकिंग पार्ट है, इंटेलिजेंस, मेमोरी और वॉलंटरी है। इंटेलिजेंस, मेमोरी, वॉलंटरी है इसमें। उसके बाद देखेंगे मेजर फंक्शन क्या है। मेजर फंक्शन क्या है, आप देख रहे कि थिंकिंग करना है, रीजनिंग, डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग, जैसे हम कोई चीज सोचते हैं वो करना है, डिसीजन हम इसी ब्रेन से लेते हैं, रीजनिंग करते हैं इसी ब्रेन से, लर्निंग जो पढ़ाई करते हैं, ये इस पढ़ाई में भी हमारा ये ब्रेन काम आता है, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग, ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ वॉक, राइटिंग, स्पीकिंग, जब हम बोलते हैं इसको बोलते हैं ब्रोकास एरिया, ठीक है। ब्रोकास मतलब बोलने वाला, जो बोलने वाला एरिया है उसको भी कंट्रोल हमारा फ्रंटल लोब या फिर कह सकते हैं हमारा सेरेब्रम ही करता है। जो हम राइटिंग करते हैं, अभी मैं लिख रही हूँ तो मेरा जो है सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। अब देखेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग भी होता है, इसमें देखेंगे से हमारा टच होता है, टच, पेन, विजन, ये सब में भी ये काम करता है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम, आपको बताया गया इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। ये फोल्डेड एरिया मतलब ऐसे जो एरिया होता है हमारे ब्रेन में, ये होता है गायरी एंड सल्काई। इसका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है, इसका काम होता है। इसके चार पार्ट होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल। तो फ्रंटल का काम क्या था, थिंकिंग, रीजनिंग, राइटिंग, और जो हमारे क्रिएटिविटी आइडियाज होते हैं वो हमारे फ्रंटल लोब से आते हैं। टेम्पोरल, अब देखिए टेम्पोरल जो कि हमारे कान के पास होते हैं, जिनका काम
पेराइटल का मतलब होता है जब कोई टच कोई चीज करते हैं या फिर टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला हमारा पेराइटल एरिया होता है ऑक्सीपिटल रीजन के लिए। ठीक है, अब कुछ है देखेंगे इंपॉर्टेंट इंजरीज इफेक्ट। मेन कंट्रोल क्या होता है? मेन कंट्रोल सेंटर हायर पॉजिटिव एंड मोटर फंक्शन। ये मोटर फंक्शन करता है देखेंगे आप लार्जेस्ट होता है थिंकिंग का काम करता है, फोर लोब्स होते हैं फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल, मेमोरी का काम करते हैं ये सारी चीजें। अब हमारा सेकंड पार्ट आ रहा है सेरेब्रम का, ये है थैलेमस। थैलेमस जो होता है ये एक रिले सेंटर की तरह काम करता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ये रिले सेंटर की तरह काम करता है। रिले सेंटर होता है फॉर सेंसरी ऑर्गन्स के लिए, सेंसरी सिग्नल्स के लिए। अब सेंसरी सिग्नल्स आप जाते हैं तो हमारा आई होता है, आई, नोज, स्किन, इन सब से जो भी आते हैं ये हमारे होते हैं। रिले सेंटर होता है सिग्नल्स के लिए, सिग्नल्स को रिसीव करता है फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन से और ये क्या करता है, भेजता है हमारे सेरेब्रम के पास। मतलब ये पहले सिग्नल्स को रिसीव करेगा, सिग्नल को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद इसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद ये भेजता है सेरेब्रम के पास, सेरेब्रम के पास। इसका काम है ये प्रोसेस सिग्नल्स को रिसीव करना, प्रोसेस करना और सेरेब्रम के पास भेजना। अब देखिए थैलेमस, ये आपको इमेज दिखाई गई है, कैसा दिखता है थैलेमस, कहाँ पे होता है? एक्ट एज अ सेंसरी रिले सेंटर, जैसे आपने मैंने बताया था, प्रोसेस करता है फॉरवर्ड, ये मैसेज को रिसीव करता है फॉरवर्ड करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये बॉडी को अलर्टनेस या अवेयरनेस प्रदान करता है, अलर्टनेस और अलर्टनेस प्रदान करेगा और अवेयरनेस। ठीक है, ये हमारे स्लीप साइकिल, स्लीप वर्क साइकिल को भी कंट्रोल करता है। मतलब जो हम सोते हैं ना उसको भी ये कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट्स स्लीप वेक साइकिल, जगने और उठने का जो साइकिल होता है वही कंट्रोल करता है। अब देखेंगे सेंसरी रिले सेंटर फिल्टरिंग का काम करता है। आप देखेंगे रिसीव सिग्नल्स, टच, पेन, टेम्परेचर, जैसे कोई टच करता है, पेन करता है या फिर टेम्परेचर आता है तो सबको ये रिसीव करता है कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, देखेंगे ये फास्ट कर रहा है, फिल्टर कर रहा है इसको। देखिए आपको दिखाया गया है टू ओवल शेप्स, मासेस लेफ्ट एंड राइट, लोकेटेड सेंटर ब्रेन सेरेब्रम, इन सबको एक साथ लाने का काम करेगा। अब आ रहा हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो काम करता है हमारे जितने भी आते हैं हमारे हंगर, हमारे थ्रस्ट, उन सभी एरिया को कंट्रोल करता है। जैसा कि हमारा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये काम होता है होमोस्टेसिस का, हमारी बॉडी के पूरे होमोस्टेसिस को बनाने का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद जैसे हमें भूख प्यास लगती है, इन सबको भी कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ये कंट्रोल करेगा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से ये रेगुलेट करता है हमारे ब्रेन को। मतलब क्या क्या काम करता है? सबसे पहले होमोस्टेसिस का काम करेगा, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दूसरा काम क्या होता है? हमारे भूख प्यास को ये रेगुलेट करता है। ये इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। ये हमारी बॉडी के इमोशन को कंट्रोल करने का भी सेंटर होता है। जैसे हाइपोथैलेमस, देखिए हाइपोथैलेमस क्या है? इसकी जो लोकेशन है लोकेटेड बिलो थैलेमस अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के नीचे लोकेटेड होता है। अब ये क्या मेंटेन करता है? इंटरनल बैलेंस, होमोस्टेसिस, हमारे पूरे बॉडी के होमोस्टेसिस को कंट्रोल करेगा। लेकिन ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। जैसे हमारे अंदर पसीना आता है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या फिर ज़्यादा ठंडी लगती है, उसको भी कंट्रोल करता है। वो प्यास को कंट्रोल करेगा। देख रहे हैं आपको चम्मच दिखाया गया, पानी है ये,
वो कैसे कंट्रोल कर रहा है? ये हमारे स्लीप बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हम सोते हैं, हमारे सोने और जागने का जो स्लीप वॉक साइकिल होता है उसको कंट्रोल करता है। ये हार्मोनल कंट्रोल करता है, हार्मोनल से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे होता है, ये हार्मोनल भी कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। उसके साथ साथ ये हमारे इमोशनल सेंटर से होते हैं लिम्बिक सिस्टम, मतलब ये लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है। लिम्बिक सिस्टम लगभग 3-4 चीजों से मिलकर बनता है, तो उसमें का एक पार्ट है। तो लिम्बिक सिस्टम क्या करता है? इमोशंस को कंट्रोल करता है, जैसे हमें गुस्सा आना, डर होना, खुशी होना, ठीक है, इन सभी को कंट्रोल करता है। कभी कभी आप नोटिस भी किए होंगे कि जब हमें भूख लगती है ना, हमें गुस्सा बहुत तेज आता है। जब हमें भूख लगती है गुस्सा आता है, क्योंकि भूख को भी ये कंट्रोल कर रहा है और गुस्से को भी ये कंट्रोल कर रहा है। दोनों का जो पावर सेंटर है वो एक ही जगह होता है, ठीक है। ये स्मॉल इनसाइड होता है, पर इसका जो फंक्शन होता है वो बहुत पावरफुल होता है। छोटा देखने को होता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है बहुत पावरफुल होता है। अब देखिए, फोर ब्रेन का हमारा पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम आने वाले हैं हमारे मिड ब्रेन के बारे में जानने वाले हैं। मिड ब्रेन मतलब जो हमारे बीच वाला ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रिक क्वाड्रेना भी बोलते हैं। ये लोकेटेड होता है। अब देखिए मिड है, इसका मतलब है ये आगे और पीछे, मतलब फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में वो कंट्रोल ये लोकेटेड होता है। ये कंट्रोल करता है विजुअल रिफ्लेक्स को और ऑडिटरी रिफ्लेक्स को, मतलब जो भी चीजें अचानक से जैसे हम अचानक से जाते हैं, कोई आवाज आती है, अचानक से डर जाते हैं, या फिर अचानक से हम कोई चीज देखते हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम क्या होगा? हमारा मिड ब्रेन करता है। आपको दिखाया गया होगा ये मिड ब्रेन है। ये फोर सेंटर रीजन है जो कि विजुअल मतलब हमारे देखने वाले सेंटर और सुनने वाले सेंटर को कंट्रोल कर रहा है। मिड ब्रेन का काम ये है। देखेंगे मिड ब्रेन, लोकेटेड विद फोर ब्रेन एंड ये देख रहे हैं आप, विजुअल रिफ्लेक्स के लिए और ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए काम कर रहा है। देखिए सिग्नल कंडक्शन का काम करता है। ये ट्रांसफर करता है मैसेज बिटवीन फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, मतलब ये बीच का काम होता है। इसका मतलब होता है ये मैसेंजर का काम करता है। मतलब ये देखिए फोर ब्रेन से को और हैंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। इसके दो पार्ट होते हैं। आप देख रहे हैं ये जो हमारा मिड ब्रेन है, इसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है। होता है सुपीरियर कैलिकुली, दूसरा होता है इंफीरियर कैलिकुली। सुपीरियर कैलिकुली ये विजन के लिए, जैसे हमारी आंख होती है ना, ये विजन के लिए काम करता है और ये सुनने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था, अचानक से कोई चीज, जैसे कोई अचानक से आवाज है या फिर अचानक से कोई चीजें हम देखते हैं, ये इसके लिए काम करता है। अब देखिए विजुअल रिफ्लेक्ट आपको दिखाया जा रहा है देखने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, लाइट के लिए और मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। ब्लिंकिंग प्यूपिल एडजस्टमेंट, जो हमारी आंखें होती हैं उनको एडजस्टमेंट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। हियरिंग के लिए, जैसे साउंड टर्निंग हेड, इन सब के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एसेंशियल फॉर क्विक रिस्पॉन्स, एक्ट एज अ विजन एंड हियरिंग रिस्पॉन्स मे बी डिस्टर्ब फन। अगर मेरे ब्रेन में कोई भी अगर इंजरी होती है तो ये डिस्कनेक्ट कर सकता है हमारे ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए और विजुअल रिफ्लेक्स के लिए। अब हैंड ब्रेन, मतलब हमने फोर ब्रेन पढ़ लिया है, मिड ब्रेन पढ़ लिया, हमारा जो लास्ट पार्ट चल रहा है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन जो होता है हमारा सबसे पीछे वाला ब्रेन होता है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रेन है। सबसे आगे वाला हमने पढ़ा है, इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला पढ़ा है, हेमिस्फीयर और मिड ब्रेन पढ़ा, जो कि कनेक्ट कर रहा था हमारे फोर ब्रेन को और हैंड ब्रेन को। अब हम पढ़ने वाले हैं हैंड ब्रेन के बारे में। हैंड ब्रेन जो होता है हमारे पिछला हिस्सा होता है। इसके ऊपर देखेंगे कि इसके 3 पार्ट होते हैं। हैंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हैंड ब्रेन देखेंगे तो उसमें ये 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम देखेंगे कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट ब्रेन होता है। फर्स्ट लार्जेस्ट ब्रेन था हमारा सेरिब्रम, सेरिब्रम से ही रिलेटेड है सेरिबेलम, ये सेकंड है। ये दूसरा आता है इसका पार्ट पोस्ट, तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। देख रहे हैं आपको दिखाई दे गया होगा हैंड ब्रेन, ये लोअर रीजन होता है। ये सेरिबेलम वाला पार्ट जो कि हमारी बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पोन्स जो कि ब्रीदिंग का काम करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इसका काम क्या है देखिए, ये सेरिबेलम जो है ये बैलेंसिंग का काम करता है। बैलेंसिंग का काम
कोऑर्डिनेटिंग का काम करता है। बॉडी बैलेंस को रहा था, कोऑर्डिनेट करता है। फोर्स का काम क्या है? ब्रिज का मतलब होता है दो पार्ट को कनेक्ट करना। और ये ब्रीदिंग सेंटर होता है। फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है? ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इसको हम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर भी कहते हैं। देखिए हैंड ब्रेन आ गया हमारा। देखिए ये कंट्रोल कर रहा है हमारे बैलेंस को। जैसे अगर हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं और सीधे खड़े हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अभी हमारा हैंड ब्रेन हमारे बैलेंस को बनाने में काम करता है। देखिए हैंड ब्रेन में ये जो आपको एक कलर पार्ट दिखाया गया है, ये हमारा हैंड ब्रेन है। ये वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये एसेंशियल फॉर सर्वाइवल होता है। अभी देखिए इसका फंक्शन, ये इनवॉलंटरी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। मतलब जो क्रिया हमारे इच्छानुसार नहीं होती, मतलब जिसका हमारा कंट्रोल नहीं होता उनको ये कंट्रोल करता है। ये इनेबल्स होता है कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन पार्ट्स को। इसका मेन काम देखेंगे बैलेंसिंग होता है, लाइफ कंट्रोल करता है। ये आपको दिखाया गया होगा, ये बैलेंस कर रहा है। बैलेंसिंग है, इमेज में वॉकिंग दिखाया है। ये रिले सेंटर बिटवीन ब्रेन और पार्ट्स के बारे में हेल्प करता है, रेगुलेशन में सपोर्ट करता है। लाइफ सेंटर के बारे में ये हार्ट बीट, हमारे ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, ब्लड रिफ्लेक्स, इन सबको कंट्रोल करता है। इनको हम याद करते हैं ऐसे CPM, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। इसकी जो ट्रिक होती है 3 होती है CPM। तो इसके हार्ट ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, CPM, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, 3 पार्ट। पानी ले लेते हो। जोर से हाँ, बीचों बीच करा पहले मुझसे कैंसिल करा। अब दोस्त मार फाइनली अब हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, मिड ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं और हैंड ब्रेन के बारे में। अब हम उसकी समरी जानने वाले हैं कि हमने जो पढ़ा है वो क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे इसकी समरी क्या है। ब्रेन के पार्ट, तो ब्रेन के पार्ट आप देख रहे हैं कि इसमें 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन और मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में देखेंगे, फोर ब्रेन में देख रहे थे तो आप 3 पार्ट आ रहे थे। ये जो तीनों है ये पार्ट हमारे फोर ब्रेन के, ठीक है, ये फोर ब्रेन के पार्ट है। और ये वाला जो है हमारा मिड ब्रेन है, ये जो तीनों आपको दिखाई दे रहे होंगे ये हमारा हैंड ब्रेन, ये हैंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में देखेंगे सेरिबेलम जो होता है वो थिंकिंग का काम करता है, क्रिएटिविटी, रीजनिंग का काम करता है, ब्रोकास एरिया को कंट्रोल करता है। जितने भी हमारे सोचने समझने की क्षमता होती है, आर्ट होता है हमारे होते हैं, वो उसका काम करता है सेरिबेलम करता है। थैलेमस होता है वो रिले सेंटर होता है, रिले सेंटर का काम करता है, ये सिग्नल्स को रिसीव करता है और भेजता है आगे के लिए। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये होमोस्टेसिस का काम करता है। होमोस्टेसिस के साथ साथ ये हमारे इमोशनल सेंटर को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी भूख हो गई, हमारा टेम्परेचर हो गया, हंसी, दुख, इन सबको कंट्रोल करता है। हमारा आ रहा है मिड ब्रेन 2 रिफ्लेक्स के लिए काम कर रहा था। सबसे पहला था हमारा ऑडिटरी के लिए, मतलब सुनने के लिए ऑडिटरी। दूसरा आ रहा था हमारा विजुअल रिफ्लेक्स के लिए, मतलब विजन के लिए, ये कंट्रोल कर रहा था। सेरिबेलम क्या होता है, हमारी बॉडी के पोस्चर को और हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पे इंजरी हो जाती है, अगर किसी के हैंड ब्रेन पे इंजरी हो जाती है, सेरिबेलम अगर इंजर हो जाता है तो कोई भी इंसान चल नहीं सकता है, वो ठीक से बैलेंस नहीं बना सकता है। और पोस्ट क्या काम कर रहा था, ये ब्रिज का काम कर रहा था, जोड़ने का। तो ये मेडुला है, ये वाइटल फंक्शन का काम कर रहा था,
जैसे कि हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करना, इन सभी को। अगर हमारी हार्ट बीट होती है तो मतलब मेडिकल पे कोई इफेक्ट आता है तो हमारी हार्ट बीट पर इफेक्ट आ रहा है। ये था हमारी समरी। अब हम देखने वाले हैं ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये जो हमारा ब्रेन होता है, जैसे हमने सबसे पहले हमारा सुपर ब्रेन के बारे में पढ़ा, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन। इन सबको हमारी बॉडी से कनेक्ट करने का जो काम कर रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड। ये सब तो हमारे ब्रेन में है। ब्रेन हमारा कंट्रोल कैसे करता है, हमारी बॉडी तक कैसे सिग्नल्स जाते हैं, उसका जो काम करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो कि एक कनेक्शन का काम करता है हमारे ब्रेन को हमारी बॉडी से जोड़ने का। तो देखेंगे ये व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये सिलेंड्रिकल होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम रन्स वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है। देखेंगे कि ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है, ब्रेन से स्टार्ट होता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम से हमारी पूरी बॉडी तक पहुंच रहा है, मतलब सिग्नल हमारी पूरी बॉडी से आएंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड जो होगा हमारे सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाता है। मान लीजिए कोई भी मच्छर हमें काटता है तो जो सिग्नल्स होंगे वो सबसे पहले इनके थ्रू, नर्व्स के थ्रू जाएंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होगा वो ब्रेन तक पहुंचाएगा सिग्नल कि क्या हो रहा है हमारी बॉडी में। तो हमारा ब्रेन जो होता है उसे प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है कि क्या हो रहा है। अब देखिए कि इसके दो पार्ट, इसमें जो पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम का, उसको बोलते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखेंगे इसका जो लोकेशन है ये होता है इनसाइड बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा, आप देख रहे हैं ऐसे वर्टिब्रल कॉलम। इसके इनसाइड में नर्व्स एंडिंग होते हैं, दो सिग्नल्स को लेके जाती हैं। देखिए ये एक्सटेंड नेक्स्ट टू लोअर पार्ट, मतलब ये ब्रेन से आएगा हमारे नेक से हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क और स्ट्रक्चर, इनके बारे में देखने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमें कोई भी चोट लगती है या फिर हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ इंजेक्ट होता है, तो यहाँ से जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, वो मैसेज को लेके जाती है हमारे ब्रेन तक। हमारे ब्रेन जो है उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद ये रिजल्ट देता है कि क्या करना है इन सब के बारे में। तो ले जाने वाले को बोलते हैं एफरेट और लाने वाले को बोलते हैं एफरेट। ये अब देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ये फास्ट ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स करता है, कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। जैसे कि कोई भी हम यहाँ पे कोई अगर हम गर्म चीज़ छूते हैं तो हमारे नर्व्स के थ्रू ये जाता है हमारे ब्रेन में, हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है कि चीज़ें गर्म है तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं। इस समय देखें रिफ्लेक्स आप रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स लेके जाते हैं मैसेज को न्यूरॉन्स तक, न्यूरॉन्स लेके जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में होता है मोटर न्यूरॉन लेके जाते हैं हमारे इफेक्टर तक, इफेक्टर से हमारे मसल्स जाते हैं। तो मिला के ये जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा ब्रेन तक, ब्रेन प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद फिर ये आता मोटर न्यूरॉन के पास जो भी रिस्पॉन्स लेके आता है, फिर ये मसल्स के पास जाता है तो हम रिएक्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे होता है आउट, इसमें दो होते हैं आउटर और इनर, ठीक है। आउटर में भरा होता है हमारा व्हाइट मैटर, इनर में होता है हमारा ग्रे मैटर। ये एच शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे एच शेप में होता है स्पाइनल अराइज फ्रॉम द एग्जिट। अभी देखिए मेन फंक्शन क्या है, कैरीज मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी। ये ब्रेन से और बॉडी को कनेक्ट करता है और मैसेज को लाने ले जाने का काम करता है। मैसेज कहाँ से लेके जाएगा, ये ब्रेन से लेके जाएगा, मसल्स मूवमेंट कमांड करता है और ब्रेन में जैसे पेन टच, मैंने बताया था कि कोई चोट लग जाए या फिर कोई चीज़ हम गर्म ठंडा टच कर लेते हैं या फिर जो भी मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में जो भी प्लेयर होते हैं उनसे भी, ठीक है। अब देखें जैसे कोई इंजरी हो जाती है, इंपॉर्टेंट देखेंगे एसेंशियल फॉर बॉडी कम्युनिकेशन। अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कोई चीज़ कोई इंजरी हो जाती है तो हमारा जो मैसेज होता है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैसेज यहाँ से तो जाएगा लेकिन हमारे ब्रेन तक पहुँच नहीं पाता है कि क्या हो रहा है हमारी बॉडी में। जैसे हमें यहाँ पे चोट लग गई, ठीक है, हमें यहाँ पे चोट लग गई है तो मैसेज तो जाएगा चोट लगने का, लेकिन हमारा ब्रेन समझ नहीं पाएगा अगर आपको चोट लगी है कि नहीं लगी है, ठीक है। हो सकता है आपको दर्द भी हो ऐसा, ठीक है। अब इंजरी देखिए कैन कॉजेज पैरालाइज, ये पैरालाइज भी कर सकता है, लॉस मेमोरी, लॉस ऑफ मूवमेंट सेंसेशन, ये मूवमेंट को रोक सकता है। तो बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो गया आपका पार्ट खत्म। ये है जितना भी आपने पढ़ा है
देखना है क्या क्या आपने पढ़ा है, आपको क्या क्या आ रहे हैं चीज़ें। ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है इसको। नेम ऑफ द 3 मेजर पार्ट्स, मैंने बताया कितने पार्ट होते हैं इसमें बता दीजिएगा, 3 पार्ट्स होते हैं, तो आपको 3 पार्ट्स के नाम लिखने हैं। विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, अभी मैंने बताया था कौन बैलेंस का काम करता है, कौन कोऑर्डिनेशन का काम करता है, उसका नाम लिखना है आपको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन क्या है। विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्स फॉर द मेमोरी एंड थिंकिंग, जो आप पढ़ते हैं लिखते हैं उसके लिए कौन सा ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है, कौन सा ब्रेन कंट्रोल करता है, उसको बताना है। कमेंट योर आंसर कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये इसके बाद आता है हमारा थैंक यू। थैंक यू। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, बिग ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फंक्शन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्या होते हैं एग्जाम के लिए, ये सारी चीजें। और बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए आपको कहना नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।